नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल में। हम सभी यहाँ एक काफ़ी लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। जो आनंद एक रियल क्लासरूम में पढ़ने और पढ़ाने में है, वो एक वर्चुअल क्लासरूम में नहीं मिलता है। बट वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी अपने परिवार के साथ एक स्वस्थ माहौल में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमने यहाँ इस YouTube चैनल में इससे पहले भी अप्लाइड जियोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस किया है, जैसे हाइड्रोजियोलॉजी की, इंजीनियरिंग जियोलॉजी या माइनिंग जियोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए हमने लगभग 100 से ज़्यादा वीडियोस यहाँ पे शेयर किए हैं। उम्मीद है आप सभी ने उन वीडियोस को बखूबी देखा व समझा होगा। तो इसी आशा के साथ हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वेइंग मेथड। तो लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सर्वे होता क्या है। व्हाट इज़ सर्वेइंग? तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? सर्वेइंग इज़ अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑन, अबव और बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ by means of direct or indirect measurements, and finally representing them on a sheet of paper known as plan or map। क्या समझ आया इससे? सर्वे एक वो टेक्निक है जिससे हम अर्थ सरफेस के ऊपर या अर्थ सरफेस के नीचे जो डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल हैं, जो चीज़ें अवेलेबल है, उनकी पोजीशन, उनकी रिलेटिव पोजीशन मतलब एक दूसरे के संदर्भ में उनकी क्या पोजीशन है, वो कहाँ पर स्थित हैं, उनको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेज़रमेंट के थ्रू मेज़र करके और एक शीट ऑफ पेपर पे जो प्रेजेंट करते हैं, जिसे हम मैप या हमारा प्लान कहते हैं, वही सर्वे है। शायद अच्छी तरह समझ नहीं आया होगा। मान लीजिए कि ये आपका एक अर्थ सरफेस पे कुछ आपको एरिया दिया गया जिसका आपको सर्वे करना है। यहाँ पे कोई बिल्डिंग्स हैं, कोई माउंटेन्स हैं, कोई ट्रीज़ हैं। तो आपको इसका अगर सर्वे करना है तो आपस में इसकी ये बात हो रही है ऑन द अर्थ सरफेस की। तो इसके ऊपर ये जो बिल्डिंग्स हैं, माउंटेन्स हैं, ट्रीज़ हैं या और कोई अदर फीचर है, उनकी रिलेटिव पोजीशन मतलब एक दूसरे से कितना दूर हैं, किस एंगल पे हैं, ये इनकी हो गई रिलेटिव पोजीशन। और इन सब को हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हो गया कि हमने डायरेक्ट इसके ऊपर लैंड सरफेस के ऊपर किसी मेथड से, मान लीजिए चेन सर्वे मेथड हम कर रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट चेन यहाँ से यहाँ डाली और इसका मेज़रमेंट निकाल लिया कि ये भी यहाँ से 500 मीटर दूर है या 100 मीटर दूर है। ये हो गया डायरेक्ट मेज़रमेंट। या इनडायरेक्ट मेज़रमेंट, जैसे एरियल फोटोग्राफी आपने की, एरियल फोटोग्राफी में आपने दूर से एक फ़ोटोग्राफ लिया और उसको फ़ोटोग्राफ से आप उसका एक मेज़रमेंट मेथड से उसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उसका फ़ोटो का स्केल वगैरह यूज़ करके, तो वो हो गया इनडायरेक्ट मेथड। मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से उसके मेज़रमेंट्स, उसके एंगल्स निकाल कर आप उस अर्थ के ऊपर जो प्रेजेंट फीचर्स हैं उनको एक शीट ऑफ पेपर पे प्रेजेंट कर रहे हैं, वही उसका सर्वे कहलाता है। आई थिंक काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। तो सर्वे क्या है ये जाना हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ टोपोग्राफिकल सर्वे, जो हमारा मेन टॉपिक है। अब सर्वे में भी टोपोग्राफिकल सर्वे अगर हमें जानना है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए टोपोग्राफी क्या है। तो आइए देखते हैं। टोपोग्राफी इज़ अ स्टडी ऑफ द शेप एंड फीचर्स, नेचुरल और मैन मेड, ऑफ द लैंड सरफेस। मतलब लैंड सरफेस के ऊपर जो भी शेप्स या फीचर्स, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो। नेचुरल जैसे कोई नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सब नेचुरल चीज़ें होंगी। मैन मेड में कोई बिल्डिंग है, कोई स्कूल है या कोई अदर मैन मेड फीचर्स है, कोई ब्रिज है, रेलवे लाइन है, रोड्स हैं। ये फीचर्स जो अर्थ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, इनकी जो हम स्टडी करते हैं, ये इसी को कहते हैं टोपोग्राफी। या यूँ इसे समझ सकते हैं कि अर्थ के ऊपर जो टॉप व्यू जो हम आँखों से देख सकते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, वो उस अर्थ सरफेस की टोपोग्राफी है। सिंपल। इस टोपोग्राफी का जो हम सर्वे करते हैं उसी को बोलते हैं टोपोग्राफिक सर्वे। टोपोग्राफिक सर्वे इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव लोकेशंस of the topographical features
on earth surface by measuring horizontal distances, differences in elevation and the direction। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिलेटिव लोकेशंस निकालते हैं टोपोग्राफिक फीचर्स की अर्थ सरफेस के ऊपर। कैसे निकालते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नाप के, उसके डिफरेंट एलिवेशंस हमें प्राप्त करके, या उनकी किस डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर फीचर है। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे ये आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है। इस पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं? कुछ हिल्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं। तो ये रिलेटिवली एक दूसरे से कहाँ पर प्रेजेंट हैं। अगर मैं इसका मैप बनाऊं तो किस तरह बनेगा? ये यहाँ मैं दिखा सकता हूँ कि ये यहाँ मेरी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से किस डायरेक्शन में मेरी कोई एक लेक है। यहाँ पे एक मैं लेक दिखा सकता हूँ। तो इसका पूरा एक मैप के रूप में दिखा जो रहा हूँ। टोपोग्राफिकल फीचर्स, यहाँ सिर्फ उन फीचर्स को इंक्लूड कर रहा हूँ जो टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं। उसका जो सर्वे करके जो मैप क्रिएट कर रहा हूँ वही हमारा होता है टोपोग्राफिकल सर्वे। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ द टोपोग्राफिकल सर्वे। अब हमने जान लिया टोपोग्राफिकल सर्वे है क्या, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम टोपोग्राफिकल सर्वे क्यों करें, क्या फ़ायदा है इससे। तो इम्पॉर्टेंस या पर्पस ऑफ टोपोग्राफिकल सर्वे इज़ टू गैदर survey data about the natural and man-made features of the land as well as its elevations. From this information a three-dimensional map may be prepared। मतलब इससे हम डाटा इकट्ठा करते हैं नेचुरल और मैन मेड फीचर्स का, जो लैंड के ऊपर हैं, उसके डिफरेंट एलिवेशंस हम प्राप्त करते हैं, और इन सभी इंफॉर्मेशन से हम एक 3D मैप तैयार करते हैं। अब ये मैप का क्या फ़ायदा है? दिस टोपोग्राफिक मैप इज़ यूज्ड इन प्लानिंग and design of all civil engineering projects such as railways, highways, tunneling, irrigation, dam, reservoir, waterworks, sewerage works, airfield, port, massive buildings etc। मतलब कि अगर हमें कोई सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट तैयार करना है, जैसे कोई रेलवे लाइन निकालनी है, कोई हाईवे निकालना है, कोई टनल्स निकालनी है, या कोई भी अदर कोई प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर एरिया की टोपोग्राफी, उसका मैप हमारे पास होना चाहिए। और वो कहाँ से मिलता है? सर्वे से मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों करें भाई सर्वे। अब आपको मान लीजिए एक हाईवे निकालना है, एक पॉइंट एक्स से आपको कोई पॉइंट वाई तक एक हाईवे निकालना है। अब ऐसा नहीं है कि आप सीधा यहाँ से एक बस, हाँ हाईवे निकालना है तो यहाँ से रोड शुरू कर दी भाई, बीच में जो आएगा देखा जाएगा, नदी आए नाला आए कुछ भी आए, पर्वत पहाड़, मैं तो सीधा हाईवे निकालूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप एक बजट लेके चलते हैं। वो बजट कैसे आप निर्धारित होता है कि उसके बीच में आने वाले क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए हमें क्या क्या सॉल्यूशंस निकालेंगे, उसके लिए क्या क्या बजट तैयार होगा। तो उसके लिए सर्वे होना ज़रूरी है। आपने यहाँ से रोड निकालना शुरू कर दिया, बीच में एक नदी आ गई, तो ब्रिज तो बनाना पड़ेगा। आपका बीच में कोई एक लेक आ गया, तो आप या तो उसको ऊपर कोई ब्रिज बनाओ या उसको डाइवर्ट करो। उससे बेहतर आपको पहले से ही पता था, आप तो निकल लिए यहाँ से कि अब लेक आए चाहे कुछ भी आए, अगर पहले से पता होता तो आप इसको यहीं से रोड को थोड़ा यहाँ से लगा निकाल सकते थे। मतलब कहने का मतलब साधारण शब्दों में ये है कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उस एरिया का मैप आपके पास होना ज़रूरी है। और मैप कहाँ से आएगा? उस सर्वे से। और आपके पास सर्वे अगर पहले से किया हुआ है तो एक बेहतर प्लानिंग आप कर सकते हैं, आप बहुत बड़ा खर्चा बचा सकते हैं। इन फील्ड ऑफ जियोलॉजी सर्वेइंग इज़ यूज टू प्रिपेयर टोपोग्राफिक मैप्स ऑफ लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ। जियोलॉजी की बात करें तो भी हमें टोपोग्राफिक मैप किसी लैंड सरफेस का बनाने के लिए हमें सर्वे की ज़रूरत होती है। वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह का रॉक टाइप्स है, कौन कौन से हमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, वो हमें जियोलॉजी में हम सर्वे के थ्रू पता कर सकते हैं। वो भी हमारे आगे इन सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी होता है। तो ये थे कुछ टोपोग्राफिक सर्वे के बारे में कुछ बेसिक आइडिया। हमने जाना कि सर्वे क्या है, टोपोग्राफिकल सर्वे क्या है, टोपोग्राफी क्या है, और इस सर्वे की ज़रूरत क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।